परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह की मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की सुबह की अभिनंदन करता हूँ। आज सुबह फिर से एक बार और ये प्रभात मनन में आकर परमेश्वर की वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए उसी के द्वारा आज का हमारा जिंदगी प्रभु का महिमा के लिए जी पाए। पिछले दिनों में हम 471 एपिसोड में उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय और निर्गमन की किताब 1 से लेकर 12 पद तक थोड़ा सा मनन करने के लिए प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है उसी को बिल्कुल सिंपल रीति से मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमको सहायता किया है। प्रभु का इच्छा है तो आज से हम निर्गमन की किताब 13वें अध्याय से कुछ बातें मनन करें। जब हम निर्गमन की किताब 13वें अध्याय में देखेंगे तो उधर हम देख सकता है कि गॉड्स इंस्ट्रक्शन टू इस्राएल अपॉन देयर डिपार्चर। परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्र से निकालने के लिए कैसे निकलना है, कैसे यात्रा करना है, उसी का निर्देश इस अध्याय में हम देख सकता है। और दूसरा एक बात बोलेगा तो हम लेसन्स फ्रॉम द फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स एंड द जूस एक्सोडस ऑन हॉनरिंग गॉड। परमेश्वर को आदर करने के लिए, महिमा करने के लिए यहूदी लोगों का मिस्र से निकलने का बात और पहला उपवास का त्योहार, ये दोनों से क्या हमसे सिखाता है वो बात हम 13वें अध्याय में हम देख सकता है। और दूसरा एक बात हम बोलेंगे तो निर्गमन की किताब 12वें अध्याय का 37 पद से लेकर 13 अध्याय का 22 आखिरी तक उधर हम ये देख सकता है कि आई एम योर फ्रीडम। यहोवा कहता है मैं तुम्हारा आज़ाद ही हूँ। हमको फ्रीडम देने वाला, आज़ाद करने वाला बड़ा परमेश्वर को हम इस अध्याय में हम देख सकता है। 13वें अध्याय में हम देख सकता है कि परमेश्वर की नियमों को कैसे यहूदी लोग उसका छुटकारे को याद करना है। कई साल फरो के अधीनता में वो लोग इतना क्लेश और कष्ट सहा है, परेशानी सहा है, उसमें से परमेश्वर ने उनको बचाया है। उसको त्योहार की जैसी मानना है। परमेश्वर का अद्भुत कार्य को याद करना है। हम जानते हैं कि यहूदी लोगों का ये छुटकारा का ये त्योहार वो प्रभु यीशु मसीह की ओर हमको दिखाता है। कोलोसियों की किताब 2 अध्याय उसका 16 और 17 पद हम पढ़ेंगे तो उधर पौलुस बता रहे हैं कि ये त्योहार सब कुछ नया नियम का विश्वास के लिए, विश्वासियों के लिए कुछ है नहीं, परंतु जितना त्योहार यहूदी लोगों के लिए और इस्राएली लोगों के लिए दिया था वो सब प्रभु यीशु मसीह की ओर निशाना दिखाता है। ये हर एक त्योहार, हर एक की चीज़ों के पुराना नियम में क्या क्या है
वो सब प्रभु यीशु मसीह आने वाला मसीहा की ओर लेके जा रहा था। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जब हम इसको समझने के लिए परमेश्वर ने हमको सकायदा किया है, और हम देख सकते हैं कि इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने अपना शारीरिक क्लेश और कष्ट और वेदना से परमेश्वर ने बचाया है, परमेश्वर ने आज़ादी किया है। ये भी प्रभु यीशु मसीह हमको शैतान की कैप्टिविटी से, अधीनता से हमको भी छुटकारा दिया है, इसी बात को दर्शाता है। जब हम लूका सुसमाचार 4 अध्याय उसका 18 पद में ऐसी पढ़ता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों की छुटकारे का और अंतों की दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तो किसके लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है? ये प्रभु यीशु मसीह खुद ये पद को पढ़ता है यशायाह की किताब में से। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया है कि हमको बंदियों से छुटकारा देना। हम भी इस्राएली लोगों के जैसी बांधा हुआ एक स्थिति में था। इस्राएली लोगों को फ़रो ने बांध के रखा था, ऐसी दुनिया का सब लोगों को शैतान ने अपना कब्जे में, अपना अधीनता में बांध के रखा था। सच्चा परमेश्वर को ना जाने, सच्चा परमेश्वर को जानने से उनका आत्मिक आंखें बंद करके रखा था, और बोल रहा है कुचले हुओं को छुड़ाओ। है ना, हम भी कुचले हुए एक अवस्था में था, उधर से हमको परमेश्वर ने छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। उसके बाद हम इधर से देख सकते हैं कि इस्राएली लोगों को मिस्रैम से छुटकारा देकर परमेश्वर ने इब्राहिम को, इसहाक को और याकूब को वायदा किया था कि एक वायदे का ज़मीन पर कनान की ओर लेके जा रहा था। उसी के लिए वो यात्रा चालू किया है। ये दर्शाता है कि नया नियम का हर एक विश्वासियों को भी परमेश्वर ने एक स्वर्गीय कनान, स्वर्ग हमारे लिए वायदा किया है, उसी ओर हम जा रहा है। ये कितना एक अच्छा किताब, ये अच्छा अध्याय है ये। इसलिए हम भी ये परमेश्वर को स्तुति करें, हम भी आनंद मनाएं, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान का अधीनता से हमको बचाया है। प्रभु यीशु मसीह को हमको छुटकारा देने के लिए इस दुनिया में भेजा है। ये याद करते हुए, परमेश्वर को स्तुति करते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए ये विचार परमेश्वर हमारे हृदयों में काम करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।